अच्छा, एक और मैंने कंसेप्ट देखा था कल, मैंने एक पोस्ट डाली इंस्टाग्राम पे रिगार्डिंग एन यूपीएससी एस्पिरेंट जिसने 12 के करीब अटेम्प्ट दिए। तो उसमें पोस्ट में कई लोगों ने मुझे बताया कि सर वो ऑलरेडी मतलब कि गवर्नमेंट सर्वेंट है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ अपनी चीज। यार देखो, जब मैं जॉब कर रहा था ना, तो मैं अपना फुल पोटेंशियल अपनी जॉब में नहीं दे पा रहा। लाइक 10%, 20%, 25% इतना ही दे पा रहा था। लाइक आई वॉज डूइंग द बेयर मिनिमम। मैं बेयर मिनिमम काम कर रहा था क्योंकि मेरा फुल जो अटेंशन है वो था कि बच्चों को पढ़ाना है। अब बच्चों को पढ़ाना है तो मुझे खुद भी रिसर्च करनी है, मुझे खुद भी काफी कुछ पढ़ना है, मुझे खुद भी काफी कुछ समझना है ना। मैं लगातार शीट्स प्रिपेयर कर रहा हूँ, लगातार चीजें पढ़ रहा हूँ, करंट अफेयर्स हो रहे हैं, बाकी सारी चीजें हो रही हैं। तो मेरा जो फुल पोटेंशियल था मेरी जॉब के लिए नहीं था। तो मैंने उससे ये पूछा कई लोगों से कि भाई अगर वो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में थे तो फिर मेरे ख्याल से उन्होंने फुल पोटेंशियल तो अपना वहां नहीं दे पाया हो, है ना। और 12 साल बहुत ज्यादा होते हैं किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। 12 अटेम्प्ट, सर है ना। 12 अटेम्प्ट, 12 अटेम्प्ट लेने की 5 इंटरव्यू। बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। हाँ देखो, मैं मानता हूँ कि कोई चीज आपका पैशन हो सकती है, लेकिन यू शुड नो व्हेन टू स्टॉप। एक आपको सर पता लेकिन होना चाहिए कि भाई कब आप हमारे रहा है। अगर आप इस एंगल को छोड़ दें कि भाई हमारे जॉब के फ्रंट पे प्रोडक्टिविटी कितनी थी, तो वो अलग चीज हो जाती है। हाँ, ये चीज भी आ जाती है कि भाई उनके पास एक प्लान भी रेडी था कि ऑलरेडी वो गवर्नमेंट जॉब में थे, तो भाई ठीक है। तो उस एंगल से देखा जाए तो उस एंगल से चलो समझ में आता है। लेकिन अगर हम इस एंगल से देखा जाए कि भाई जॉब पे कितनी प्रोडक्टिविटी थी, तो वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा डिफर करेगा। दूसरी चीज, ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट होते हैं जिनको मैं देखता हूँ कि भाई जो लगे हुए हैं कि भाई नहीं यही करना है, यही करना है, ठीक है। लेकिन आपको जैसे कि क्या होता है ना कि आपने सीडीएस दिया, निकाल लिया, दूसरी बार दिया निकाल लिया, तीसरी बार दिया निकाल लिया, चौथी बार दिया निकाल लिया, तो आपको पता है कि आप परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन जब आपको यही नहीं पता कि आप परफॉर्म कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, आपके एग्जाम ही नहीं निकल रहे हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा। उस सिचुएशन में आपको समझ में आना चाहिए कि भाई नहीं, अब ये मेरी बस की चीज नहीं है ना। तब समझ में आ जाना चाहिए। 4 अटेम्प्ट आपके सीडीएस के हुए हैं भाई, लेकिन आपने सीडीएस का क्या रिटर्न ही नहीं निकाल पाया है। तो फिर आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई नहीं, आप इस चीज के लिए नहीं बने। यानी कि आप इस चीज के लिए नहीं हो, या तो आपकी गाइडेंस में कमी है या फिर आपके एफर्ट्स में बहुत ज्यादा कमी है। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि भाई अब मुझे रुकना है, अब मुझे दूसरी चीज पे क्या करना है, फोकस करना है। इससे क्या होता है कि जो प्रोडक्टिव आपके ईयर्स होते हैं वो निकल जाते हैं, है ना। मैं बहुत सारे लोगों के मैसेजेस पढ़ता हूँ, कई सारी स्टोरीज पढ़ता हूँ, कई सारे आर्टिकल्स पढ़ता हूँ, जिसमें कुछ कॉर्पोरेट के कन्फेशंस ग्रुप से उनमें जुड़ा हुआ हूँ। उनपे अलग अलग लोगों की कन्फेशंस आते हैं, चीजें आती है कि भाई मैंने 6 साल कॉर्पोरेट की आईएएस की की तैयारी की, अब इसके बाद में मुझे क्या करना चाहिए। भाई आपने अगर 2020 में ग्रेजुएट किया है, उसके बाद आपने 6 साल प्रिपरेशन को दे दी, यानी कि 2026, 2020 से लेके 2026 में बहुत बड़ा शिफ्ट आ चुका है, बहुत भयंकर शिफ्ट आ चुका है। एक साल के अंदर शिफ्ट आ रहा है, तो भाई ये तो फिर भी बहुत बड़ी चीज हो जाती है। अब आप एंटर करोगे तो यानी कि आप अपने जूनियर्स के साथ एंटर करोगे, आप एक एंट्री लेवल की सैलरी लोगे या बाकी सारी चीजें करोगे। तो जहां तक 2-3 साल की बात है, तो मेरे ख्याल से 2-3 साल आप दे सकते हो, लेकिन वो 2-3 साल भी तब देने चाहिए जब आपको स्टार्टिंग में पता हो। आपसे स्टार्टिंग में प्रीलिम्स ही नहीं निकल रहा है, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, लेकिन आप लगे हुए हो कि भाई एक बार प्रीलिम्स निकलेगा, फिर मेंस निकलेगा, फिर इंटरव्यू निकलेगा, तो वो अलग चीज हो जाती है। सेम गोज विद द सीडीएस एंड अदर एग्जाम्स ऑल्सो। कि भाई आपसे सीडीएस ही नहीं निकल रहा है, फिर आप एसएसबी जाओगे, कब आप स्क्रीन इन होगे, कब आप फिर पता चला आप स्क्रीन इन ही नहीं हो रहे हो, है ना। तो यू शुड नो व्हेन टू स्टॉप। समझ में आना चाहिए कि भाई हम कब जो है वो रुक रहे हैं, है ना। ये चीज बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो बच्चों को नहीं पता होता, और इसमें मैक्सिमम लोग जो है काफी ज्यादा गलती करते हैं। जितनी ज्यादा अवेयरनेस एग्जाम को लेके आपके दिमाग में रहेगी, जोश होना अच्छी बात है, लेकिन क्या वो जोश सही जगह जा रहा है। तो है ना, एक चीज होती है ना कि अपना पैशन फॉलो करना चाहिए। अपना पैशन, डू व्हाट यू लव बेस्ट। जो आप सबसे ज्यादा जैसे आप प्यार करते हो वो चीज आपको करनी चाहिए। लेकिन क्या वो चीज की दुनिया को जरूरत है। मैंने बताया ना जापानीज कंसेप्ट के बारे में, क्या उस चीज की दुनिया को जरूरत है। अगर आप जिस चीज को प्यार कर रहे हो, जो आपको करना अच्छा लगता है, उसको दुनिया की जरूरत नहीं है, आप उसे पैसा नहीं बना पा रहे, देन दैट थिंग इज रिडंडेंट। फिर वो चीज आपके काम की नहीं है, वो छोड़ देनी चाहिए। प्रैक्टिकलिटी भी दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। अब सर इस पे ना एक क्वेश्चन है। लास्ट ईयर मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई 2023 जुलाई में। हाँ। जैसे कंप्लीट हुई ना, तो उसी टाइम पे अगस्त 2 या 3 सितंबर को सीडीएस का एग्जाम था, तो इतना कुछ खास प्रिपेयर नहीं कर पाया। ऑनलाइन कोचिंग ले ली थी मैंने, फिर मेरे को पता चल गया था कि ये वाला अटेम्प्ट नहीं निकलेगा। देन आई शिफ्ट टू डिफेंस उस्ताद कोर्स, क्योंकि मैंने वो बेसिक्स वहाँ से सीख लेते। अब मेरे को था नया वो सीखना है एकदम प्रॉपर अच्छे से। अब वाले कोर्स पे है, अगर इस टाइम पे नहीं निकलता है तो फिर आगे क्या करना चाहिए। मेरे को एक क्वेश्चन पूछ रहा था
बैठ के इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि लास्ट टाइम आपने जो कोचिंग की थी उसने क्या सिखाया और आपने क्या सीखा। इस टाइम डिफेंस उस्ताद से आपने क्या सीखा और आपको क्या सिखाया गया, और फिर आपकी क्या कमियां नहीं, दोनों टच गए। अगर आपकी जो कमियां पहले बार भी थी और अभी भी हैं, तो मतलब कि कोचिंग का कोई वो नहीं है, रोल नहीं है इसमें, आपकी गलती है ना, दोनों यस सर। लेकिन वहां पे जो गैप्स थे, वहां उन गैप्स को आपने यहाँ फुलफिल कर लिया है, उसके बाद भी आपका एग्जाम नहीं निकला है। देन हो सकता है कि पार्टली कोचिंग की गलती हो, पार्टली आपकी गलती हो, है ना, कि आपने हो सकता है टीचर से प्रॉपरली कम्युनिकेट ना किया हो कि मुझे क्या चाहिए, मेरी डिमांड क्या है, मैं पढ़ाई करने में किस तरह की चीजें चाहता हूँ, है ना। अगर आपने उन डिमांड्स को प्रॉपरली प्रोजेक्ट किया देन अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने नहीं किया है तो फिर वो आपकी गलती है, क्योंकि टीचर से कम्युनिकेट करना स्टूडेंट का रोल होता है। टीचर आपसे पूछता है, कई बार टीचर एब्सेंट माइंड भी होता है, वो आपको पढ़ाता है, लेकिन कम्युनिकेट करना स्टूडेंट का काम होता है, भाई उसको पूछना चाहिए क्या है क्या नहीं। फिर उसके बाद आपको जब पता लग जाता है कि देखो 2 अटेम्प्ट तो चलो ठीक है, सीडीएस में 2 अटेम्प्ट यानी कि 1 साल चल जाता है इतना। सीडीएस में आप, हाँ देखो मैं अपनी गलती दोहराने की बात नहीं करता, मैं भी इसको एक तरीके की गलती बोलता हूँ कि मैंने अपने 2 ढाई साल 3 साल जो है सिर्फ सीडीएस की प्रिपरेशन में, एसएसबी की प्रिपरेशन में दी, उतना नहीं होना चाहिए। लेकिन हालांकि मेरे साथ और भी बहुत ज्यादा फैक्टर्स थे, लाइक पर्सनल लेवल पे बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स आ गए थे कि जिसकी वजह से उस टाइम पे जॉब करना नहीं, जो था वो पॉसिबल नहीं था, है ना। लाइक फादर की कंडीशन हो गई थी ऐसी कि उनको उस टाइम पे गोली लग गई थी, तो कुछ मंथ्स वहां स्पेंड किए। फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया तो भाई कुछ मंथ मुझे बेड रेस्ट पे करने पड़े, है ना। लेकिन जैसे ही मैं उससे गेट ओवर हुआ, वैसे ही मैंने तुरंत एमबीए अपना परसों करना स्टार्ट कर दिया। तो 2016 से लेके 2019 का जो टाइम पीरियड रहा है, लाइक जुलाई 2016 से लेके जुलाई 2019 तक का जो टाइम पीरियड रहा है, उसमें मैंने सीडीएस और एनडीए, सॉरी सीडीएस और एसएसबी वगैरह ही दिए हैं। लेकिन उसमें मैंने कैट भी दिया है, ठीक है, बाकी एग्जाम तो मैंने दिया ही नहीं, कैट मैंने दिया है। तो वो मतलब कि 2 साल काउंट करूंगा मैं कि 2 साल मेरे अनप्रोडक्टिविटी रहे भाई। अनप्रोडक्टिव मैं अपने लेवल पे तो नहीं कहूंगा, मेरे लिए तो अनप्रोडक्टिव नहीं रहे, क्योंकि 2019 से मैंने मेंटरशिप वगैरह स्टार्ट कर दी थी। हालांकि वो इस लेवल की नहीं थी जो अभी मैं कराता हूँ, एक इनडायरेक्ट टाइप की मेंटरशिप थी, तो वो मैंने स्टार्ट कर दी थी। कई सारे लोग हैं जो इतना पढ़ाने के बाद भी, जैसे लाइक अभी मैंने एक ग्रुप है उसमें मैंने एक पोस्ट पढ़ी थी, उसमें बंदे ने लिखा था कि मैंने कितने साल आईएएस की प्रिपरेशन की, अब ऐसा है वैसा है, अब इसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है, इसकी जीरो मार्केट वैल्यू है। तो मैंने वहाँ एक छोटा सा कमेंट किया था कि भाई जीरो मार्केट वैल्यू है तो मतलब कि आपने इकोनॉमी पढ़ी हुई, आप इकोनॉमिक कंसेप्ट को समझ ही नहीं पाए, आप उनको एग्जीक्यूट ही नहीं कर पा, है ना। आपने जो पढ़ा है उसकी जीरो मार्केट वैल्यू नहीं हो सकती कभी भी। अगर आपको उसको मार्केट करना आता है, अगर आप किसी एक बच्चे को भी पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हो, तो उसकी जीरो मार्केट वैल्यू नहीं है। आप इसको देखो यार, आज के टाइम में तो कितना अच्छा सोर्स है। अगर मैंने पढ़ा और भी बहुत सारे लोगों ने पढ़ा, है ना, वो लोग पढ़ के पढ़ा रहे हैं ऑटोमेटिकली बच्चों को, तो जीरो मार्केट वैल्यू कहाँ से होगी। मेरे जो 6 अटेम्प्ट रहे हैं सीडीएस के, उसके बेसिस पे मैंने कितना कुछ सीखा है, और जितना मैंने उस टाइम नहीं पढ़ा था उतना मैं अब पढ़ रहा हूँ, और मेरे ख्याल से आगे भी पढ़ूंगा। तो वो चीज, मार्केट वैल्यू तो जीरो उसकी बिल्कुल नहीं है। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, 1 साल सीडीएस के परस्पेक्टिव से देखा जाए तो इतना ज्यादा कम नहीं होता है। साइड बाय साइड एक प्लान भी रेडी होना चाहिए, और सीडीएस पे फिर फोकस होता है। प्लान भी रेडी है तो सीडीएस पे आप जितने चाहे अटेम्प्ट दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन Yes, प्लान भी sir. अगर आपका तैयार नहीं है, देन सिर्फ सीडीएस में लगे रहना, दैट इज नॉट फीजिबल एट ऑल। अभी ये सोचा सर मैंने कि एमएससी एनफैट नेशनल फॉरेंसिक एग्रीडेशन टेस्ट आ रहा है ना, फॉरेंसिक। करो ना, ये सब चीजें तो आपकी क्रेडिबिलिटीज में ऐड करती हैं। यस सर। इतनी ज्यादा क्वालिफिकेशंस है, रनिंग कोर्सेज हैं, जॉब्स वगैरह हैं, ये आपकी क्वालिफिकेशंस में ऐड करती हैं। ये एसएसबी में बताती है कि यू हैव सॉर्टेड योर लाइफ वेल एंड यू आर रेडी फॉर अनदर चैलेंज, ठीक है। आप सिर्फ एसएसबी पे डिपेंडेंट नहीं हो, और भी चीजें हैं आपके पास, आप उनको कर सकते, ठीक है। यस। दिस गोज वेल, ओके सर। ठीक है।